अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक लॉन्ग का पार्ट इंशाल्लाह स्कीम जो है पेपर की वो आएगी दिसंबर तक। उसमें लाजमी ये स्कीम में शामिल है चैप्टर। एक लॉन्ग का पार्ट इसमें से आएगा। यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जनरल क्वेश्चन है। इसमें क्या हमें गिवन है, a इज़ इक्वल टू AIJ, जिसका आर्डर 3/4 3x4। I इसमें नंबर ऑफ़ रो है और J इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम है। और जो हमने A मैट्रिसेस लेनी है उसका आर्डर हमें गिवन है 3/4 आर्डर है। 3 नंबर ऑफ़ रो हैं और 4 नंबर ऑफ़ कॉलम है। देन शो डैट I3A इज़ इक्वल टू A। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 होते हैं, बाकी 0। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आर्डर भी उसने दिया हुआ है I3 का मतलब है ये 3/3 मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें प्रूफ करना है I3 को इस A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और आंसर हमारा A आना चाहिए। ले स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स लेट करते हैं। जो हमें आर्डर गिवन है उसके अकॉर्डिंग लेट करते हैं जी। A इज़ इक्वल टू, अब A हमने ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है जिसका आर्डर हमें 3/4। 3/4 का मतलब है 3 उसमें नंबर ऑफ़ रो हैं और 4 उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम है। तो वो आएगा A11, A12, A13, A14 सेकेंड रो, A21, A22, A23, A24 और थर्ड रो इसमें आएगी A31, A32, A33 और A34। ये जी हमने मैट्रिक्स लिख लिया है A, जिसका आर्डर क्वेश्चन में हमें गिवन था 3/4 है। ये इसमें 3 नंबर ऑफ़ रो हैं और 4 नंबर ऑफ़ कॉलम है। ये जो हॉरिजॉन्टल होती हैं लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं, इनको कहते हैं नंबर ऑफ़ रो। और जो ऊपर से नीचे लाइन आती है जिसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, वो नंबर ऑफ़ कॉलम है और वो हमारे पास 4 है। ये हमने एक आर्डर लिख लिया। जो आर्डर के मुताबिक हमने मैट्रिक्स A लेट कर ली, इसको जनरल मैट्रिक्स कहते हैं। अब A11 आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या चीज़ है, A12 क्या चीज़ है। A11 का स्टूडेंट्स मतलब है कि ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। अब 1 2 है, 1 2 में जो 1 है वो नंबर ऑफ़ रो को शो कर रहा है और जो 2 है वो नंबर ऑफ़ कॉलम को शो कर रहा है। 1 2 का मतलब है कि ये फर्स्ट रो है और 2 कॉलम है। अब A23 क्या कह रहा है, A23 कहता है कि मैं दूसरी रो में हूँ और तीसरे कॉलम में हूँ। कोई भी ले लें। इसी तरह अगर ये वाला एलिमेंट लें A32, तो A32 कह रहा है कि मैं तीसरी रो में हूँ और दूसरे कॉलम में हूँ। इसी तरह आप सबको देख लें। तो स्टूडेंट्स इसकी लेफ़्ट साइड को हम यूज़ करते हैं और राइट साइड हमने प्रूफ करनी है। लेफ़्ट साइड है क्वेश्चन की I3A। I3A को हमने सॉल्व करना है और आंसर हमारा A आना चाहिए। राइट साइड में A है, लिखते हैं जी I3A। I हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्वेश्चन पे हमने उसने कंडीशन लगाई हुई है हम पे कि जो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी है वो 3/3 हो, उसका आर्डर 3/3 हो, उसमें 3 नंबर ऑफ़ रो हो और 3 नंबर ऑफ़ कॉलम हो। A मैट्रिक्स हम ऊपर लेट कर चुके हैं। जो क्वेश्चन में हमें आर्डर गिवन था 3/4 के अकॉर्डिंग A11, A12, A13, A14, A21,
A22, A23, A24 और इसी तरह थर्ड रो है A31, A32, A33, A34। ले स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन की लेफ़्ट साइड पे वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मल्टीप्लाई करने की, इसमें जो मेन बात है वो ये है कि मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं दो मैट्रिसेस और दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो उसके लिए मेथड बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, उस बात को मद्देनज़र रखिएगा। अगर उस तरह का आर्डर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं टू मैट्रिसेस। अगर वो उसके अकॉर्डिंग आर्डर नहीं दिया हुआ तो मैट्रिसेस कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगी। अब टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं, जब पहली मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम जो आई है इसके नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है। मैं इधर लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। पहले के कॉलम और सेकंड की रोज़ अगर इक्वल है तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब इसमें चेक करें स्टूडेंट्स, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास 3 है और इसमें नंबर ऑफ़ रो भी हमारे पास 3 है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के किसी डिटर्मिनेंट के नंबर ऑफ़ कॉलम और नंबर ऑफ़ रो सेम नहीं है तो वो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे। लेकिन करते हैं मल्टीप्लाई करने का मेथड है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें देखें फर्स्ट रो में भी 3 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। 1 को A11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को A21 से मल्टीप्लाई करें, 0 को A31 से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट आएगा जी अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो यह आएगा 1 को A12 से मल्टीप्लाई करें, 0 को A22 से मल्टीप्लाई करें और 0 को A32 से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट चलते हैं जी, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 को A13 से मल्टीप्लाई करें, 0 को A23 से, 0 को A33 से और लास्ट पे फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को A14 से, 0 को A24 से और 0 को A34 से। नेक्स्ट जब सेकंड रो पे आ जाए, इसी तरह सेकंड रो को भी हमने इन चारों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 0 को A11 से, 1 को A21 से, 0 को A31 से, फिर 0 को A12 से, 1 को A22 से और 0 को A32 से। 0 को स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा। अब जी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, 0 को A13 से, 1 को A23 से और 0 को A33 से। फिर जी सेकंड रो फोर्थ कॉलम, 0, 1 को A24 से और प्लस 0 आ जाएगा। अब हम थर्ड रो को इन चारों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को A11 से, 0 को A21 से, 1 को A31 से, फिर जी 0 को A12 से, 0 को A22 से, 1 को A32 से। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 0 प्लस 0 प्लस A33 और थर्ड रो को फोर्थ कॉलम से 0 प्लस 0 प्लस A34। ये हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब A11 में ये दोनों 0 प्लस करेंगे तो आंसर A11 ही आएगा। A11, A12, A13, A14। सेकंड रो आएगा जी A21,
A22, A23, A24, थर्ड रो A31, A32, A33 और A34। ले स्टूडेंट सामने लेफ़्ट साइड को मल्टीप्लाई किया है तो जो हमारा आंसर आया ये तो दोबारा हमारे पास ये मैट्रिक्स ही आ गया जो हमने लेट की थी जनरल मैट्रिक्स A11, A12, A13। तो यही हमने प्रूफ करना था, ये हमारी राइट साइड आ गया है। तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूफ करना था कि लेफ़्ट साइड को सॉल्व करें और आंसर हमारा राइट साइड आ जाए। चलते हैं स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में अब गिवन है ए मैट्रिक्स, तो जनरल हमने वही लेनी है जिसका ऑर्डर हमें 3/4 गिवन है। अब AI4 इज इक्वल टू ए है, जो हमने फर्स्ट पार्ट किया उसमें I3A था, इसमें अब AI4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर हमारे पास ए आना चाहिए। सबसे पहले हम लेट करते हैं एक मैट्रिक्स जिसका नाम ए है और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/4 है। अब इसमें जो आई और जे होता है, ये आई हमारा रो का एलिमेंट है और जो जे है ये इसमें कॉलम को डिनोट करता है। करें जी मल्टीप्लाई, इसमें सॉरी ए मैट्रिक्स लिखें जनरल A11, ऑर्डर वही है जिसका 3/4 है जो पहले लिखी है। सेकेंड रो में A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। ये जी हमने जनरल मैट्रिक्स ए लिख लिया है जिसका ऑर्डर हमें 3/4 गिवन था। स्टूडेंट यकीनन आपको इन चीज़ों की, इन एलिमेंट्स की समझ आ गई होगी। A33 क्या है, A24 क्या है, A14 क्या है। अब लेफ़्ट साइड है हमारे पास AI4, लेफ़्ट साइड को यूज़ करें जी AI4 को हमने मल्टीप्लाई करना है और आंसर हमारे पास ए आना चाहिए। करें जी स्टूडेंट्स, इसमें ए की वैल्यू पुट करें। ए मैट्रिक्स जो हमने लेट किया, ए मैट्रिक्स है जी A11, A12, A13, A14। सेकेंड रो में A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 और साथ हमने लिखना है अब I4। आई आइडेंटी मैट्रिक्स है और हमने ऐसा आइडेंटी मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर 4/4 हो, उसमें 4 नंबर ऑफ रो हो और 4 नंबर ऑफ कॉलम हो। तो वो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0 1। ये जी हमने ऐसा आइडेंटी मैट्रिक्स लिख लिया है जिसका ऑर्डर हमें 4/4 क्वेश्चन में उसने बोला हुआ था लिखने को। आइडेंटी मैट्रिक्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका स्टूडेंट्स जिनके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो। अब सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये दो मैट्रिक्स हमने लिखे हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। तो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी बताया है, फर्स्ट पार्ट में, कि दो मैट्रिक्स आपस में कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कब मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए सेकंड के नंबर ऑफ रो के। जब फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो के इक्वल हैं तो वो मैट्रिक्स आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये ऑर्डर इनका सेम नहीं है, कॉलम और रो, पहले के कॉलम दूसरे के रो, तो वो मैट्रिक्स कभी भी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। अब इसमें चेक कर लें, फर्स्ट जो हमें मैट्रिक्स लिखी है ए, इसमें कितने कॉलम आ रहे हैं, 4 कॉलम है। और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें चेक करें स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, लेफ़्ट टू राइट जो लाइंस हैं वो भी 4 है। सो ये मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड है, फर्स्ट रो को बारी बारी इन चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। A11 को 1 से, बाकी सारे 0 हो जाएंगे क्योंकि ये सारी वैल्यू 0 है।
इसी तरह अब A11 को जब 0 से मल्टीप्लाई करना है 0, इधर A12 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू स्टूडेंट 0। फिर आ जाएगा जी हमारे पास A13 को जब 0 से करेंगे 0 + 0 + A13, और A14 को जब लास्ट वाली कॉलम से करेंगे तो वो आएगा 0 0 और लास्ट पे A14 आ जाएगा। अब चलते हैं जी सेकंड रो की तरफ। A21 को 1 से मल्टीप्लाई करें A21, बाकी सारी वैल्यूज़ 0 आ जाएंगी। A21 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, A22 को 1 से करेंगे तो A22, बाकी सारी वैल्यूज़ 0। इधर 0 + 0 + A23 + 0 और लास्ट पे आएगा 0 + 0 + 0 + A24। थर्ड रो की तरफ चलें जी। थर्ड रो में भी A31 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। फिर A31 को 0 से, A32, बाकी वैल्यू 0। इसमें पहले 2 0, फिर आएगा A33 और फिर +0। इसमें पहले 3 नंबर 0 हो जाएंगे क्योंकि इस लास्ट वाली जो कॉलम है इसमें पहले 3 वैल्यू 0 है। और A34 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A34 आ जाएगा। लेकिन इनको आप आपस में प्लस कर लें। A11 को जब इन तीनों 0 में प्लस करेंगे तो A11 ही आएगा, A12, A13, A14। सेकंड आ जाएगा A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ले यहाँ हमने लेफ़्ट साइड जो AI4 गिवन थी उसको मल्टीप्लाई किया है तो दोबारा हमारा आंसर स्टूडेंट्स A के इक्वल ही आ गया जो हमने जर्नल मैट्रिक्स लिखी थी। तो इसका भी आंसर हमारा प्रूफ हो गया। ये राइट साइड की इक्वल आ गया तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो डिटेल से सॉल्व कर लिया है। इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है स्टूडेंट्स तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।